तो एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं फैसलाबाद से गुजर आ रहा था, तो मुझे मेरे भाई का एक दोस्त मिल गया। तो रास्ते में बातें होने लग गई। तो बातों बातों में उसने मुझे अपनी शायरी की कलेक्शन दिखाई। तो उसमें से कुछ लफ्ज़ ऐसे थे जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, काफ़ी मुश्किल थे। तो उसका मैंने उनसे मीनिंग पूछा और उन्होंने मुझे बताया। तो कुछ शेर सुनाने के बाद मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि ये सब जो आपने लिखा है, ये आपके साथ पेश आया ज़िंदगी में, या आपके साथ ज़िंदगी में आपकी एग्जिस्ट करता है, कि आपने ख़यालात में जाके इसके मुतालिक सोचा है और इसके मुतालिक लिखा है? कि देखिए, मेरे ख़्याल में शायरी दो तरीक़ों से लिखी जाती है जहाँ तक मुझे पता है। एक तो आपके साथ जो ज़िंदगी में हो रहा है और आपके साथ जो ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता है उसके मुतालिक सोचना और उसके मुतालिक अल्फाज को जोड़ के कुछ ना कुछ लिख देना। और जो दूसरा होता है वो होता है कि ख़यालाती दुनिया में जाना, जो आपकी लाइफ में चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसके मुतालिक सोचना, उसके मुतालिक अल्फाज तलाश करना, अल्फाज को जोड़ना, फिर कुछ लिखना। मेरे ख्याल से जो पहली चीज़ है जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है और उसके मुतालिक अल्फाज ढूंढ के कुछ लिखना इज़ ईज़ी कंपेयर टू ख़यालाती दुनिया में जाना, उसके मुतालिक सोचना, अल्फाज ढूंढना और अल्फाज को जोड़ के कुछ लिखना। तो मेरे ख्याल से इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल काम है। खैर, तो इसी के साथ हम अपनी गज़म पे आते हैं। गज़म सुनाने से पहले मेरे ख्याल से आपको उसकी बैक स्टोरी सुना दूं कि कब, कहाँ, कैसे और क्या सोच के वो मैंने लिखी। तो खैर, फजर का टाइम था। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं घर जाए नमाज़ पे बैठा हुआ था, सजदे में गया हुआ था। मुझे नहीं पता कि नमाज के बाद ही क्यों मेरे माइंड में शेर नाजिल होता है। खैर, सजदे में गया हुआ था मैं, तो एक लाइन मेरे माइंड में आई। मैं उठा, वो मैंने लाइन अपने मोबाइल के नोट्स में लिख ली। फजर के बाद मैंने सोना था, तो वो लाइन लिख के एक शेर मुकम्मल हो गया था। फिर मैं सो गया। कुछ देर लेटने के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि जो मैंने एक शेर लिखा है क्यों ना उसे आगे बढ़ाया जाए, उसके मुतालिक सोचा जाए। अगर कुछ आता है तो लिख लिया जाए, वरना फिर सो लिया जाए। तो कुछ देर सोचने के बाद जो मैंने एक शेर लिखा था उसके मुतालिक मुझे दूसरा, तीसरा, कतरा कतरा मिलके दरिया बना। ऐसे ही एक और गज़म मैंने लिखी जो आज मैं आपको सुनाऊंगा और आपकी नज़र में पेश करूंगा। खैर, तो पिछली वीडियो की तरह गज़म सुनाने से पहले मेरे ख्याल से माहौल बना लिया जाए तो बेहतर रहेगा। सोचता था कि मोहब्बत है तो इजहार क्यों नहीं करता। सोचता था कि मोहब्बत है तो इजहार क्यों नहीं करता। आज इस बात का ऐलान करने आया हूँ। वो शख्स जलवागर होने वाला होगा, वो शख्स जलवागर होने वाला होगा। मैं भी आसमां को खाली कर आया हूँ, मैं भी आसमां को खाली कर आया हूँ। कुछ लोग थे जो जीना महाल करते थे, कुछ लोग थे जो जीना महाल करते थे। अब मैं उनको खैराबाद कह आया हूँ, अब मैं उनको खैराबाद कह आया हूँ। तेरी आवाज़ सुनने को बेताब हूँ मैं, तेरी आवाज़ सुनने को बेताब हूँ मैं। देख, मैं अपनी सारी तवज्जो तेरी तरफ खींच लाया हूँ। माय फेवरेट। गौर फरमाइएगा, ये सांसें कब तक मेरे साथ हैं मालूम नहीं। ये सांसें कब तक मेरे साथ हैं मालूम नहीं। कब्रिस्तान में अपना नाम लिखवा आया हूँ, कब्रिस्तान में अपना नाम लिखवा आया हूँ। लास्ट। जाने जा अब तो अपना दीदार करवा, जाने जा अब तो अपना दीदार करवा। बहुत दूर से तेरी एक झलक देखने आया हूँ, बहुत दूर से तेरी एक झलक देखने आया हूँ। उफ। तो
अगेन दैट वाज द गज़म आई हैव रिटन। और मज़ा पता क्या होता है लिखने का, कुछ शेर ऐसे होते हैं जब आप वो सुनते हैं ना तो आप सोचते हैं कि यार काश काश ये शेर मैंने लिखा था। और इस गज़म में जो 5वां शेर था कि सांसों वाला, कि ये सांसें कब तक मेरे साथ हैं मालूम नहीं, मतलब क्रेज़ी, ये सांसें कब तक मेरे साथ हैं मालूम नहीं, कब्रिस्तान में अपना नाम लिखवाया हूँ। मतलब मुझे नहीं पता मैं कब इस दुनिया से चला जाऊँ, लेकिन मैं एडवांस में कब्रिस्तान में अपना नाम लिखवाया हूँ कि कभी भी मेरी मौत वाक़या हो सकती है और कभी भी मैं आपके पास आ सकता हूँ। तो वही वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं लिख सकता हूँ अल्फाज को जोड़ के कुछ ना कुछ। तो या दूसरा एपिसोड, दूसरी गज़म, दूसरा पार्ट इस सीरीज़ का। मुझे सीरीज़ में आते हुए बहुत मज़ा आ रहा है और उम्मीद है आपको सुनते हुए और आपको देखते हुए मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा मेरे ख्याल से पोइट्री है तो आपको सुनने में मज़ा आएगा। खैर दैट वाज द गज़म। अगली एपिसोड में मिलेंगे तीसरी गज़म के साथ। तीसरी जो गज़म है वो बड़ी एक मेरे दिल के करीब है और आपके भी शायद दिल के करीब होगी, क्योंकि वो रिलेटेबल काफ़ी ज़्यादा है। तो या तीसरे में मिलते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओका, अल्लाह हाफिज़।